हेलो गाइज, वेलकम टू माई फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। हे राज, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता, रूहा ने मुझे उसके दोस्त रवि के बारे में एक स्टोरी सुनाया। तुम सुनना चाहोगी? क्या कहा उसने? कौन सी स्टोरी? उसके दोस्त रवि के साथ हुई ट्रू हॉरर स्टोरी। अच्छा, तो क्या हुआ? रवि के साथ कौन है? रवि मुझे बैठो ना। तो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। कहानी प्रेत आत्मा का शापित गांव। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे छोटे से गांव कश्यापुरा की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। ये गांव अपने रहस्यमयी इतिहास और भूत प्रेत की कहानियों के लिए कुख्यात था। कहते हैं कि इस गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति एक रात से ज़्यादा नहीं टिक पाता था। जो भी यहाँ ठहरने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता। रवि, एक युवा पत्रकार, इस गांव की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली से आया था। उसे ये सब महज अंधविश्वास लगता था। वह सोचता था कि अगर वह गांव में कुछ दिन रहकर सारी सच्चाई उजागर करेगा तो उसकी रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध होगी। रवि गांव के एकमात्र गेस्ट हाउस में ठहरा जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। गेस्ट हाउस का मालिक, बुजुर्ग हरी, उसे बार बार चेतावनी दे रहा था, बाबूजी, इस गांव में रुकना सही नहीं है। यहाँ की हवाओं में कुछ तो अजीब है जो इंसान की जान ले लेता है। रवि ने हरी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में जुट गया। रात के समय वह गांव में घूमने निकला। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। घरों के दरवाजे बंद थे और खिड़कियों से डर की परछाइयां झांक रही थीं। वह गांव के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ा जहां एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक प्रेत आत्मा का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को जाग जाती है। रवि ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, जैसे वह किसी को आमंत्रित कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसे चारों ओर सन्नाटा और सड़ांध का अनुभव हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, जैसे कोई कहानी बयां कर रहे हों। उसने देखा कि एक कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई है। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक समय राजा कश्यप की थी, जिन्होंने यहाँ अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का साम्राज्य स्थापित किया था। राजा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काली विद्या का सहारा लिया और अपने ही परिवार के सदस्यों की बलि दे दी। बलि के समय रानी ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहेगी और जो भी यहाँ आएगा वह भी तुम्हारी तरह शापित हो जाएगा। रवि को अब समझ में आ रहा था कि क्यों गांव वाले इस जगह से इतना डरते थे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के सभी दरवाजे बंद हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक साया खड़ा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें जल रही थीं जैसे आग की लपटें। रवि की सांसें तेज हो गईं, उसके पैर कांपने लगे। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा पर दरवाज़ा नहीं खुला। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक साया ने एक जोरदार चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई और भागते हुए गेस्ट हाउस पहुंचा। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उसने देखा कि हरी पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था, जैसे उसे सब कुछ पता था। हरी ने कहा, बाबूजी, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। इस गांव में जो भी आता है वो इस श्राप से बच नहीं सकता। अब तुम भी उस प्रेत आत्मा के शिकार हो चुके हो। रवि की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही डर था जो उसने उस साई की आंखों में देखा था। वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप गांव से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि रवि का शव एक जंगल में मिला। उसका चेहरा डर के मारे बिगड़ चुका था, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। आज भी कश्यापुरा का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। कहते हैं कि जो भी उस गांव में एक रात बिताता है वह उस प्रेत आत्मा के शाप का शिकार हो जाता है। रवि की तरह वह भी एक खौफनाक मौत मरता है और उसकी आत्मा भी उस हवेली में कैद हो जाती है, हमेशा के लिए।